असम में मियां मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई के बाद एक बार फिर उन पर खतरा मंडराने लगा है। इस बार असमिया सामाजिक तंजीम के लीडर सीटू बरुआ ने मियां मुसलमानों को पीट कर भगाने का ऐलान किया है। साथ ही असमिया सामाजिक तंजीम के कारकुन जीतू बरुआ ने भी ऊपरी असम के मियां मुसलमानों को पीट कर भगाने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर मियां मुसलमानों में डर का माहौल है। उन्होंने इंतजामिया से एक्शन लेने की मांग की है। 11 तारीख में असम का माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, यानी कि ऑल असम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन, अमसू का जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था। और उसी दिन उन्होंने एक बयान दिया था कि असम में जो भाईचारा था, कुछ दिनों से ये भाईचारा मिटाने के लिए मौजूदा सरकार और कुछ सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से एक माहौल को पैदा किया है, एक कॉम्युनल माहौल जो पैदा हो रहा है, इसके खिलाफ और इनको मिटा के फिर से एक भाईचारा का एक माहौल पैदा हो। जिस तरह से कुछ शिक्षक अपर असम जो कहते हैं वो डेवलप है, उसी तरह से लोअर असम का जो धुबरी है वो भी डेवलप होना चाहिए। जिस तरह से आपको एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कम्युनिकेशन का वो सब डेवलप, मतलब इक्वली होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। जीतू बरुआ जो कह रहे हैं कि बिहू के बाद में असम से मियां लोगों को भगाएंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि असम में हजारों साल बाद में भी असम को बांग्लादेशी मियां दखल नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेशी मियां असम में आकर दखल करने के लिए क्यों आएंगे। बांग्लादेशी मियां देख रहा है कि असम में मुसलमानों को ऊपर किस तरह का अत्याचार चल रहा है, और असम में जो मुस्लिम लोग हैं ये इंडियन है। इन लोगों के पास 1971 के पहले का रिकॉर्ड है, तो ये लोग इंडियन है। इनका ऊपर में अगर चाहे कोई भी हो, अगर अत्याचार करेगा तो मुस्लिम परिषद असम कानून के पास जाएगा और कानूनी जो लड़ाई है इन लोगों के खिलाफ वो लड़ेगा। और ये कहना चाहता हूं कि असम में बांग्लादेशी मियां जो है उसको भगाने में हम लोग भी मदद करेंगे, लेकिन जो इंडियन है, जो इंडियन मुस्लिम है, इंडियन मियां है, उन लोगों का ऊपर में अगर कोई भी अत्याचार करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ा जाएगा। असम में फिर से एक बार मियां मुसलमानों को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। देखा जाए तो ऊपरी असम के एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर सीटू बरुआ ने फिर से ऊपरी असम से मियां समुदाय के मुसलमानों को पीट कर भगाने का ऐलान किया है। उसी के बाद से ही पूरे असम में अभी हल्ला मच रहा है। देखा जाए तो इसी बात पर मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर एडवोकेट रजाउल करीम और इत्तेहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरह से गलत बयानबाजी जो सीटू बरुआ ने किया है ये सरासर गलत है, ऐसा न करे। मियां समुदाय के मुसलमान पूरे असम में जा सकेंगे, ये नहीं कि वो ऊपरी असम में नहीं जा सकेंगे। ऐसा जो बयान दे रहे हैं मारपीट के भगा देंगे ऊपरी असम से, वो सरासर गलत है। जो एडवोकेट रजाउल करीम, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में सीटू बरुआ के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और इत्तेहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम ने साफ तौर से कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री इस पर नजर रखे और इस तरह से जो अधिकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहिए। जो गलत बयान जो दिया जा रहा है सरासर गलत है। अभी लगातार जो ऊपरी असम से मियां समुदाय के मुसलमानों को भगाने की बात कहा जो जा रहा है, उसको लेकर जो रोष प्रतिक्रिया सामने आ रही है।